इंडिया को हाँ कराना तुम लोगों ने। जब आप किसी जंग पर जाते हैं तो आपका अगर लीडर अंधा हो या लंगड़ा हो या उसका दिमाग जो है वो पूरा सही ना हो तो आप जंग जीत सकते हैं? कभी भी नहीं जीत सकते। जंग जीतने के लिए आपका लीडर जो है ना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि लीडर के सर पे आपने कोई भी जंग है वो फतह करनी होती है। यही सिस्टम चल रहा है हमारे लीडर का। हमारे लीडर के अंदर ना तो दिमाग है, ना उसको कुछ नज़र आता है, ना वो चल सकता है, ना वो देख सकता है। हमारा लीडर जो है वो इस टाइम बिल्कुल अंधा लंगड़ा लुल्ला और अकल से फारग हुआ पड़ा है। हमारा लीडर जो कि ओडीआई का कप्तान डिज़र्व ही नहीं करता, उसको हमने कप्तान बनाया हुआ है। अभी ये देखें, मुझे ये बताएं, आपने दूसरे वनडे में कितना अच्छी कारकर्दगी दिखाई पहली बैटिंग करते हुए, जब आपको पता है कि आपकी दूसरी बैटिंग में बैटिंग अक्सर क्लास करती है, सीनियर प्लेयर्स भी क्लास करते हैं, तो आप जूनियर प्लेयर्स के साथ स्कोर को चेज करने पे ऊपर कैसे गए? जब आपके पास बॉलर्स जो हैं वो सीनियर्स हैं, तो जो सीनियर्स होते हैं, अगर आपके पास बैटर सीनियर होते तो आपको चाहिए था बाद में बैटिंग करते। आपके पास बॉलर सीनियर थे, आपका काम था बाद में बॉलिंग करना, लेकिन आपके अंदर इतनी अक्ल नहीं है। आपने टॉस जीता और बैटिंग उनको थमा दी और खुद जो है ना वो चेज करने की तरफ गए। इसी तरह आगा का दिमाग है, उसने भी इंडिया के खिलाफ यही किया था। फिर कहते हैं जी हम पीछे क्यों रह जाते हैं, आपके पास दिमाग ही नहीं है। जब आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप टारगेट चेज कर सकें, एक अच्छा अगर टोटल मिल जाए तो आप चेज करने में मर जाते हो। आपके प्लेयर्स जो है ना वो क्लैश करना शुरू कर देते हैं अगर एक तो जल्दी आउट हो जाए तो फिर आपने क्यों पहली बैटिंग उनको दी? खुद बैटिंग क्यों नहीं की? अगर आप 250 रन भी कर लेते ना पहली बैटिंग करते हुए तो उनसे नहीं हो पाता। 220-30 भी कर लेते तो उनसे नहीं हो पाता, लेकिन आपके अंदर अकल ही नहीं है। एक तो आप इतना मतलब खेल ही नहीं सकते हो, कम से कम डिसीजन तो अच्छे ले लो। बंदा होता है ना यार, एक बंदे की गेम अच्छी नहीं है वो डिसीजन अच्छे ले ले। आप ना गेम अच्छी कर सकते हो ना डिसीजन अच्छे ले सकते हो। आगे ने भी T20 में सही बेड़ा गर्क किया डिसीजन का, और आपने भी वनडे में आके डिसीजन का बेड़ा गर्क कर रहे हो। हाथ होती है यार, किसी अंधे को भी बोल दोगे ना कि यहाँ पे क्या डिसीजन होना चाहिए तो वो भी बता देगा। किसी उल्लू के पट्टे को भी बोलोगे ना तो वो भी आपको डिसीजन सही बताएगा। जितने गंदे डिसीजन ये लेते हैं, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। जो T20 के प्लेयर थे उनको वनडे में डाला हुआ है और जो वनडे के उनको T20 में डाला हुआ है। मतलब जो वनडे के प्लेयर थे उनको T20 वर्ल्ड कप आपने खिलाया। अभी जो डिजर्व करते थे यहाँ पे आकर खेलने T20 वनडे में, उनको आपने बाहर बिठा के आपने नए 3-4 लड़कों का डेब्यू करवा दिया। आप 3-4 नए लड़कों के साथ आप कैसे मैच जीत सकते हो? 3-4 तो आपके बॉलर्स हो गए, 3-4 आपके बैट्समैन हो गए जो नए आपने डाले डेब्यू के। तो आपके पास पीछे क्या रह गया? 2-3 बैट्समैन। उनमें से एक मौलाना रिजवान साहब ने तो बस कसम खाई हुई है कि परफॉर्म करना ही नहीं है। उन्होंने बाबर के पीछे चलना है, जो बाबर ने करना है वही उन्होंने करना है। हद हो गई है यार, मतलब कुछ तो गैरत खा लो यार। ऊपर से ये बयान दे रहा है कि 2027 के वर्ल्ड कप में हम इंडिया को हराएंगे। इस टीम के साथ हराओगे, इस डिसीजंस के साथ हराओगे जो आप ले रहे हो। मतलब बांग्लादेश से आप ओडीआई सीरीज हार रहे हो, उन्होंने तुम लोगों को चपेड़े मारी हैं, राह के तुम लोगों को मारा है, और तुम लोग कह रहे हो कि हमने इंडिया को हराना है, इंडिया को हाँ कराना है। तुम लोगों ने, तुम लोगों की इतनी औकात ही नहीं है। पर्चियाँ डाली हुई हैं, पर्चियों के साथ तुम लोग क्या खेलोगे? गाजी गौरी को बेचारा उसको अभी पता ही नहीं है स्कोर कैसे लेना। तुम लोगों ने गाजी गौरी को डाला हुआ है, उसको हर गेंद पे कोई सीधी बैट्समैन के फील्डर के पास गेंद जा रही है और वो स्कोर लेने जा रहा है। समाध जाए, समाध को अगर आपने चांसेस देने तो T20 में दो, वनडे में तो उसकी जगह ही नहीं बनती है। शमेल हुसैन पर चेक और लाकर खड़ी कर दी आप लोगों ने। आपके पास अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सऊद शकील, इमामुल हक, बाबर आजम जैसे इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं। ओडीआई की आप टीम बनाओ ना इंसान के बच्चों की तरह, तो आपकी टीम के बराबर कोई वर्ल्ड की टीम नहीं है। लेकिन दिमाग नहीं है ना, अपनी मर्जियाँ करनी है, बस करते रहो, हारते रहो, जलील होते रहो और हमें भी करवाते रहो।